क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं आज आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे साथ आज के वचन का मनन चिंतन करें। सर्वप्रथम विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत लॉरेंस का फीस्ट मनाती है। आप सभी को उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। हम संत लॉरेंस के शहादत का पर्व मनाते हैं। विश्वासियों, आइए अब हम प्रभु वचन को ध्यानपूर्वक सुने। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्यारे विश्वासियों, इस वचन के जो मैंने पढ़े हैं अभी, इसके ठीक ऊपर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम ईसा और यूनानी तीर्थ यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर बताया गया है कि कुछ यूनानी लोग थे जो कि प्रभु के शिष्य के पास आते हैं और वे कहते हैं, उनमें से एक था फिलिप, उनसे आके कहते हैं कि हमें प्रभु का दर्शन कराइए, महोदय हमें प्रभु से मिलना है। और इस पर प्रभु जो है इस गेहूं का दृष्टांत सुनाते हैं। उसी के ठीक ऊपर जो वाक्यांश है उसमें प्रभु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं और वे अपनी तुलना गेहूं के दाने से करते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता था? जब हमें प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु से मिलना है, तो प्रभु वहाँ पर अपने दुख भोग के बारे में कहता है, प्रभु अपनी मृत्यु के बारे में कहता है। मतलब अगर हमें उनका साक्षात रूप से दर्शन करना है, उनसे एक होना है, उनसे मिलना है, तो हमें दुख भोग से होकर गुजरना होगा, तभी हम प्रभु की दर्शन करेंगे। आइए विश्वासियों, मैं इस पर और भी हम मिलकर मनन चिंतन करें। हम पूरे बाइबल में कहीं ना कहीं इजराइलियों के बारे में सुनते हैं। जो इजरायली जनता थी, वे लोग मूसा और प्रभु से दो चीज़ों के लिए हमेशा लड़ते थे, वो है पानी और खाना। और जब मूसा ने उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर जब उसने अपना डंडा मारा, उस समय वहाँ पर पानी फूट निकलता है। मतलब प्रभु कहता है, प्रभु यह संकेत देना चाहता था कि जो पत्थर का हृदय है वह भी प्रभु बदल देगा और वहाँ से जीवन का स्रोत निकल पड़ेगा। प्यारे विश्वासियों, आप देखिए, जब प्रभु यीशु मरने वाले थे उसके ठीक एक दिन पहले रात के समय प्रभु ने उस रोटी को उठाया और उन्होंने यह कहा कि यह मेरा शरीर है जो कि तुम्हारे लिए दिया जाएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि कल ही ये टूटेगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि यह मेरा शरीर है जो रोज टूटता है तुम्हारे लिए। कहने का मतलब है कि प्रभु अपने पिता के द्वारा रोज टूटा जाता था। हम गौर करें इज़ायाह के ग्रंथ में, जहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु को यह भाया कि वो उसे कुचले। प्रभु को यह भाया कि वो उसे कुचले। प्यारे विश्वासियों, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को कुचला हुआ या उसे मारना पसंद करता हो? आप याद करें, प्रभु यीशु जब गेत्सेमने बाग में था, उसने 3 घंटे तक संघर्ष किया, 3 घंटे तक उसने प्रार्थना की। आप मेरे प्यारे मित्रों, आप बताइए, ये ब्रेकिंग क्या होता है? ये टूटना क्या होता है? हमारे जीवन में अगर हम टूटने को कहते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है, उसे ना होते हुए देखना
और हम उसे प्रभु के हाथों में जब देते हैं उसे कहते हैं टूटना। जी हाँ, हमारी कई सारी आशाएं होंगी, हमारी कई सारे ऐसा हो सकता विश्वास होगा जहाँ पर हम चाहते होंगे कि हमारे जीवन में ऐसी सब चीज़ें हों, हमारे साथ ऐसा सब हो, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती है उसे कहते हैं टूटना। प्यारे विश्वासियों, आज हमें प्रभु इसी चीज़ के लिए आमंत्रित करता है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु की इच्छा को अपनाएं। जब गेत्सेमने बाग में प्रभु घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, 2 बार वो जाता है और तीसरी बार में वह उठकर आ जाता है, उसके बाद वह वापस नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्गदूत की ओर से यह शक्ति सामर्थ्य मिली थी कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था वह इस प्रकार टूट गया था क्योंकि वह चाहता था कि वह इस पाप को अपने ऊपर ना ले, इस प्याले को ना पिए, लेकिन वह बार बार यही कहता है, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। विश्वासियों, वह इसलिए नहीं रोता है, वह इसलिए संघर्ष नहीं करता है कि उसे क्रूस अकेले लादना है, लेकिन उसे पता था कि जब वह पाप को उठाएगा तब पिता उससे घृणा करेगा। पिता का जो उसके साथ जो उसकी एकता है, जो उसका सानिध्य है अपने पिता का, वह उससे दूर हो जाएगा और वह अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हमेशा पिता की इच्छा को आगे रखा और उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जब पुत्र हमारे लिए मरता है तो हमें उद्धार मिलता है। जब वह अपनी इच्छाओं का दमन करता है तब उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा हम सबों को उद्धार प्राप्त होता है। मेरे विश्वासियों, हम अपने परिवार में देखते हैं माता पिता कई सारी चीज़ों को त्यागते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, और सभी लोग अपने अपने स्तर पर कोई ना कोई चीज़ को उन्हें त्यागना पड़ता है। हम उन सभी चीज़ों के लिए अपने दिल में कड़वे अनुभव ना रखें, बल्कि प्रभु को इन सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। इस वक्त हम उन सभी चीज़ों को याद करें जो हमें बहुत तकलीफ़ देती है, जो हमें दुख देते हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप विश्वास करें प्यारे मित्रों, मैं अपने खुद के अनुभव से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे ऊपर जब बहुत बड़ी दुख मुसीबत हो तो आप यह मान लीजिए या ये विश्वास करें कि आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग का द्वार खुल रहा है। इस वक्त हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद दें। हमारे उन सभी क्षणों के लिए, उन सभी परिस्थितियों के लिए, हो सकता हमारे कई सारी बीमारियां हैं, फिनेंशियल क्राइसिस है, रिश्तों को लेकर अनबन है, उन सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम विश्वास करें जो भी हम प्रार्थनाएं इस वक्त प्रभु को चढ़ा रहे हैं वे सब कुछ प्रभु उन्हें अपनाएगा और सही वक्त पर हमें प्रदान करेगा। आमीन।